एक ऐसी पिच जो कि ऑस्ट्रेलियन क्ले की बनी हुई है, जो कि ट्रू थी, जहां पे बाउंस था, हल्का फुल्का साइडवेज मूवमेंट उतनी थी जितनी कि कदाफी में और पिचेस पे मिलती है। ऐसी कोई खलबली मची है रैंक्स में मुल्तान सुल्तान्स के, इतनी बेतुकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग कि समझ नहीं आती है कि जबकि सिचुएशन ये हो कि नाउ और नेवर, डू और डाई, हर मैच जीतना है। और मैंने टॉस पे भी रिजवान से ही कहा था कि दो चीजें होती है डेस्परेट अगर सिचुएशन हो, या तो टीम खड़ी होके और पीछे नहीं देखती है, और या बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है। सो ये बिल्कुल नीचे गिरने वाला जो है एक सीक्वेंस हमें दिखने को मिल रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि सबने मुल्तान सुल्तान्स को टिप किया था एज अ चैंपियन टीम। सो ऐसा हुआ नहीं है, अब किसी दूसरे को जीतना और हारना है ताकि ये आगे चल सके। सो ये मामला जो है इस साल की पीएसएल में इनके हाथ से निकल गया है। और मासवाए रिजवान के जो कि फाइटर एंड तक खड़े रहते हैं, किसी ने कोई अकलमंदी के साथ क्रिकेट नहीं खेली है और अपने हिसाब से बैटिंग करते हैं ज्यादातर। इस टूर्नामेंट में यही हो रहा है कि कंडीशन सिचुएशन को सामने रख के नहीं, क्योंकि मैंने हिट मारनी है और ये मेरी गेम है तो मैंने हिट मारनी है, चाहे 4 विकेटें गिरी हो, चाहे गेंद मूव कर रहा हो, कोई किसी को इस चीज का लिहाज नहीं। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि थोड़े से संभल के, समझ के और अपनी इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं और क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर क्लैरिटी रखते हैं। ज्यादातर की तो क्लैरिटी खो जाती है। सो मुल्तान सुल्तान का क्या करना है, देखें नॉर्मली अगर ऐसी सिचुएशन होती है टीम्स की तो वो अगले साल की फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर वो अगले साल के लिए शायद अपना कप्तान देखते हैं, अपना थिंक टैंक देखते हैं, अपने कोचिंग स्टाफ को देखते हैं, जो इनके ओवरसीज रिक्रूट हैं उनकी तरफ निगाह दौड़ाते हैं, अभी से लॉक इन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर अब सिचुएशन थोड़ी सी हटके इसलिए कि अब 2 नई टीम्स ने आना है अगली एडिशन में, और फिर यही जो पुरानी टीम्स हैं ये सारी टीम्स मार्केट में जाएंगी अगर आप 25% इंक्रीज पे इनको नहीं खरीदते हैं। सो मुल्तान सुल्तान्स ने इंडिकेशन दी है कि जो भी ये 7.5 मिलियन देते हैं एज अ रजिस्ट्रेशन फी, ये बहुत ज्यादा है और ये मार्केट में टीम को वापस डालेंगे और उसके बाद फिर मार्केट प्राइस जो मिलेगी उस हिसाब से ये फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो अभी पता नहीं है कि अगले साल में यही आपके टीम ओनर्स होते हैं या कोई नए आ जाते हैं। बट एनीवे आई थिंक अभी भी 2-1 मैचेस जो बचे हुए हैं मुल्तान सुल्तान्स के, वहां अपना कॉम्बिनेशन देखें, वहां पे आप कोशिश करें कि कोई बेंच स्ट्रेंथ से कोई प्लेयर्स को लेके आए। शायद रिजवान को कीपिंग अप करनी पड़े, शायद रिजवान को शायद 2-1 मैचेस में कप्तानी ना करनी पड़े, क्योंकि कर लिया, देख लिया, कुछ नहीं हुआ, शायद चेंज से फर्क पड़ जाएगा। बट एनीवे ये जो मामलात हैं ये ठीक नहीं है मुल्तान सुल्तान्स के, और बहुत सारे फैंस जो डिसअपॉइंट हुए, मैं खुद डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि मैं समझता था कि ऑन पेपर ये तगड़ी टीम है और आगे जाएगी, स्पेशली टॉप 4 में तो क्वालिफाई करना ही करना था। फॉर्मर चैंपियंस हैं और फिर लगातार मैचेस जीतने की इनमें सलाहियत है, और जब चिप्स डाउन होते हैं, जब प्रेशर होता है तो ये टीम खड़ी हो जाती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो ना वो अपवर्डली मोबाइल है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, 3रा मैच इकट्ठा है लगातार ये जीते हैं। साउथ शकील की कप्तानी ठीक है, इन पिचेस पे इनके बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। आज जो खुरम ने बॉलिंग कर दी है, खुरम शहजाद, उन्होंने बहुत आला बॉलिंग की है, हार्ड लेंथ पे बॉल किया, गेंद को मूव किया, और क्योंकि जो बल्लेबाज थे मुल्तान सुल्तान्स के उन्होंने तैयार किया हुआ था कि नहीं हम नहीं मानेंगे, और गलत पे गलत शॉट खेलते गए जिससे कि हेल्प इनकी हुई, मगर फिर भी गेंद को मूव किया और नया गेंद सबसे अच्छा किया इन्होंने। इस सारे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि 2-1 फास्ट बॉलर्स जो हैं खासतौर पे कदाफी स्टेडियम में आके अपनी पूरी रेंज हमें दिखा रहे हैं। इसी तरह से बैटिंग जब हुई तो बहुत ही आसान काम था। साउथ शकील की इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी क्योंकि बहुत स्लो खेले हैं और आज बहुत तेज खेले हैं, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल तो है इनमें, और जब कप्तानी अच्छी कर रहे हो, जब आप मैच जीत रहे हो, तो फिर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कप्तान का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और फिन एलन के लिए ये पिच जो थी ये साजगार थी, बाउंस अच्छा था, ट्रू पिच थी, थ्रू द लाइन आप खेल सकते थे, और जब वो फॉर्म में होंगे तो फिर वही होगा कि 6 ओवर्स में 90 रन, मुकाबला खत्म। सो वन साइडेड अफेयर था, फैंस डिसअपॉइंट हुए हैं, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ये इनके हाथ में जीत है, और T20 में ये मोमेंटम जिसको कहते हैं या फ्लो जिसको कहते हैं या जीत के एक सीक्वेंस जिसको कहते हैं, वो अगर आप हासिल कर लेते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट। अब ये एक फॉर्मिडेबल टीम बन चुके हैं, रोल्स क्लैरिफाइड हैं, फास्ट बॉलिंग इनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अगर टॉप ऑर्डर इनका चलता है तो फिर ये अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। सो वन साइडेड अफेयर, मुल्तान सुल्तान्स को बहुत कुछ सोचना है बाकी के मैचेस के लिए और अगले सीजन के लिए, और कोयटा ग्लैडिएटर को इसी तरह से ऊपर की उठान भरनी है।